If you blaspheme, you die. One woman narrowly escaped death. Woman was mobbed on the streets of Lahore. Why? Because she was wearing a kurta, a shirt with an Arabic print on it. A female police officer pleading with a crowd of 200 men, some calling for the beheading of a woman whose clothing they thought was etched with verses of the Quran. Police officer in Pakistan has been recommended for the prestigious Quaid-e-Azam Police Medal, which is the highest gallantry award for law enforcement in Pakistan. साथे इस्लाम का मजाक है। 10 मिनट में आप ना आए पुलिस को, मैंने इनको फायर दोनों को मार दिया। मेरा उस कॉलर के साथ फ़ोन पे रब्ता था, तो मैं उसे कह रहा था कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। मैं पहुंच रहा हूँ और वो पजीत था कि SHO पहुंचेगा तो वरना हमने इसका नुकसान कर देना। She was saved, all thanks to the swift action of a female police officer who risked her own life in order to rescue the female citizen. बेसिकली हमारा जो इंसिडेंट होता है वो आपको पता है कि 333 या 332 के करीब 15 की कॉल चलती है और उसके बाद पता चलता है कि रिलीजियस ऑफेंस की कॉल है जिसके अंदर एक खातून ने अपैरेंटली उसने कपड़े कुछ ऐसे पहने हुए विच हैज़ हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी इन जनरल। और इससे पहले भी हमने ऐसे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स देखे हैं और आपका इनिशियल जो होता है रिएक्शन वो यही होता है कि हाउ यू हैव टू डिस्पर्स द क्राउड। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो बेसिकली इज गोइंग टू act as an impetus or act as a trigger to exacerbating the emotions of everybody else, तो आपने उसे कैसे कर्ब करना है? And then you have to focus on the fact that there should be no loss of material or life. तो यही चीज़ें आपके ज़हन में चल रही होती है। उस टाइम आपके ज़हन में सिर्फ ये होता है कि अल्लाह ना करे किसी का जानी नुकसान हो। आई विश कि हम उस सोसाइटी का हिस्सा बन जाए जहाँ हमारे से सवाल ही ना पूछा वो जाए कि कैसा लगता है आपको खातून डॉक्टर हो के, कैसा लगता है आपको खातून वकील हो के और कैसा लगता है आपको खातून पुलिस ऑफिसर हो के। अ पुलिस ऑफिसर इज़ अ पुलिस ऑफिसर रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर। तो इधर भी यही था कि यू जस्ट हैव टू फॉलो सर्टेन SOPs एंड बीइंग अ वुमन ऑब्वियसली आपको एक पर्सपेक्टिव ऐड ज़रूर हो जाता है कि देयर इज़ अ सटल्टीज़ टू द सिचुएशन विच यू पिक ऑन कि कौन सी चीज़ उन्हें ट्रिगर कर सकती है ज़्यादा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वर्जन ऑफ अ वुमन इन आवर सोसाइटी। हमारी जो खातून होती है उसके बाल डाई नहीं होने चाहिए, उसको जो कपड़े हैं उसकी एक तर्ज की होने चाहिए, उसके ऊपर सर पे दुपट्टा होना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए। सो वी हैव ऑल दीज नोशंस, स्टीरियोटिपिकल नोशंस। तो उस टाइम यही था कि बाल उसके छुपा दिए जाए, बाल उसके बांध दिए जाए, anything and everything that could have triggered the mob, which of course was slogans. Yes, it was a team effort. It's not just about local heroes. 15 की जब कॉल चलती है तो सबसे पहला हीरो जो बनता है वो डॉल्फिन फोर्स बनता है। डॉल्फिन फोर्स आइडेंटिफाई करती है शॉपकीपर को, शॉपकीपर को कहती है कि हमें इस दुकान में बिठाने दें, शॉपकीपर उसको बस बनाते देता है जिसको पर आप हमने माइनॉरिटीज़ का एम्बेसडर बना दिया फॉर मिसाक सेंटर्स। ठीक है, पुलिस के मिसाक सेंटर्स था, हमने माइनॉरिटी का एम्बेसडर बना दिया। 15 की कॉल के ऊपर हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है होना ही डॉल्फिन फोर्स का है। ठीक है, बिकॉज देयर ऑन बाइक्स, दे आर मेंट एंड हैव बीन रिक्रूटेड फॉर द वेरी फैक्ट दैट दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ 15 कॉल। डॉल्फिन आती है, उसके बाद फिर बीट अफसर आता है, वो भी है मौजूद, उसको भी मेडल मिला है। फिर SHO आता है, वो भी मौजूद था, तो दूसरा एक और SHO आ जाता है, उसे भी मेडल मिला है। फिर हम पहुंचते हैं, SP साहब पहुंचते हैं, SP साहब को भी has been recommended for the QPM in another incident। तो there is no such thing where one would say कि it wasn't a team effort। The thing is कि जब एक अच्छी चीज़ हो जाती है ना, there's a goodness and hope attached to something। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस इंसिडेंट को अच्छा ही रहने दें। हमें अनफॉर्चुनेटली आदत नहीं है अच्छी खबरें सुनने की, इस वजह से हम अच्छी खबरों में भी कंट्रोवर्सी ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं नहीं फलाने को नहीं मिली चीज़, फलाने को नहीं मिली चीज़, एंड यू बस बेसिकली यू आर टेंटिंग राइट अ विन फॉर योर कंट्री, यू आर टेंटिंग अ विन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इट्स अ विन, राइट, एंजॉय इट। अगर विक्टिम की हम बात करें तो जब ये सारा इंसिडेंट हो गया तो जब उसके बाद उनकी सिचुएशन क्या थी? Right now she's fine, she's perfectly okay. जब उस टाइम होता है तो obviously the person is traumatized with something or this one happens to you. तो obviously you cannot rule out the fact कि उस टाइम बंदा परेशान होता है। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट कहीं पर हम देखते हैं, हमें किस तरह से रिएक्शन देना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? It's your responsibility to call it out, not exacerbate the situation by going and start fighting with the other person or with that. Don't challenge the mob like this, but act like the way the shopkeeper acted. Listen to the police.
अगर वो डॉक्टर की बात ना सुनता तो ही वुड नॉट हैव been praised for whatever he did, right? That he not played an important role. तो बेसिकली द थिंग इज कि आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, और यू अगर 200 बंदा उसको मारने के लिए इकट्ठा हो जाता है तो 400 बंदा इकट्ठा हो ना उन 200 को छुड़ाने के लिए कि भाई इधर हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा, हमारे मुल्क की साख इज़ एट स्टेक और तुम लोग साख खराब करते हो। जहाँ तक बात आ गई कि पॉलिसी obviously is at place, CM Sahiba was very vocal mashallah about the fact that women rights are going to be upheld, ठीक है ना। We have started launching never again walks, लाहौर में हुई, मुल्तान में हुई, अब हर ज़िले में हो रही है, ठीक है ना, कि आइंदा इज्तिमा इंसिडेंट जैसा इंसिडेंट कभी नहीं होगा, and it has its level of political ownership as well। 1:30 बजे का टाइम था, तो यार बीवी अक्सर से मार्केट शॉपिंग करने जाते हैं, वापसी भी आते हैं तो 2 मौलवी हज़रात इधर रोक लेते हैं मैं दुकान के आगे। तो उन्होंने ये पूछा कि ये बीबी आपने क्या पहना हुआ है ना, वो आगे कहते आपको क्या मतलब मैंने क्या पहना हुआ है, आप कौन होते मुझसे पूछने वाले। उससे बोला तो आप कादियानी हो और आपने ये शर्ट जो पहनी हुई है हमारे करानपा की आयत लिखी हुई है शरीफ पर। वो कहते नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं दुबई से, मैं ये दुबई से ड्रेस लेके आई। तो ऐसे में वो थोड़े चार में रहते हैं, वो तो साहिब होते हैं, वो कहते रहे तुम कादियानी हो तुम्हें हम मारते हैं, कहते हम आपको पाया लेके देते हैं, ये जगह देते हैं आपको, ये कपड़े उतार दें और पाया पहन लेंगे। इतनी देर में वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं पहनना, लोग इकट्ठा शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और इनके वहाँ जैसे से कट्ठे इंतजार फैल जाता है, इतनी देर में उधर और होने लग पड़ती है। वो खुद ही नदीम का जो मौलवी था जिससे रोका था उन्होंने, वो कहता है खुद ही 1 पे कॉल कर देता है। उसके बाद कहते हैं कि 10 मिनट में आप ना आए पुलिस को, मैंने इनको फायर दोनों को मार दिया। इसलिए और तो और ज़्यादा उधर से पड़ती, मैं अंदर उठा देता हूँ उनको, शटर हम डाउन कर देते थोड़े से। तो वहाँ आस्ते से वहाँ इकट्ठी हुई जा रही, 5-6 लोग हुए थे, यही नारे हो रहे हैं और इन्हें सागर की जो सर तन से जुदा दिखे हैं वो बैठ गए जा रहे हैं। फिर हमने यही देखा कि यार किस तरह भी कह रहे हैं इनको महफूज होना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इशू है अभी तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये ना हो कि वो जो आपको पता होगा श्रीलंकन मैनेजर था फैक्ट्री में गुजरा है वो वाकई ढूंढ मानो। पिछला इंसिडेंट 25 बरोज़ इतवार को तकरीबन 1:05 पे कॉल होती है सवाई के करीब, और मैं रोड ड्यूटी पे मौजूद होता हूँ जेल रोड पे। ये हीनियस कॉल थी तो मैंने अपने पेट्रोलिंग ऑफिसर को कहा हमें 1:05 के कॉल का एक ग्रुप है उससे भी कॉल हम रीड कर लेते हैं। तो मैंने कॉल रीड करते हुए अपने ऑफिसर को कहा जी फौरी मौके पे पहुंचो, और मैं भी वहाँ से अपनी प्राइवेट गाड़ी में निकला। मैं पहुँचा हुआ तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, जो भी मॉब की शक्ल आप कह सकते हैं कि अख्तियार कर चुके हैं, कि जो लोग वहाँ नारेबाजी भी हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले पहुँच के वहाँ जो काम किया कि को देखा कि वो सेफ जगह पे है। मेरे पहुँचने से पहले मेरे पेट्रोलिंग ऑफिसर और डॉल्फिन के जवान जो थे उन्हें एक शॉप में शिफ्ट कर चुके थे, और मेरा उस कॉलर के साथ फ़ोन पे रब्ता था। तो मैं उससे कह रहा था कि आपने कानून को हाथ में नहीं लेना, मैं पहुंच रहा हूँ, और वो पजीत था कि SHO पहुंचेगा तो वरना हमने इसका नुकसान कर देना। तो जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने वहाँ सबको मॉब जो लोग इकट्ठे थे नारेबाजी कर रहे थे, मैंने उनको इंगेज किया और मैंने उनको कहा कि मैं SHO था इचरा हूँ और मैं आ गया हूँ, आप कानून को हाथ में ना लें, आप कानून पे एतबार करें। अगर कोई वायलेशन हुई है, अगर कोई भी ऐसी कोई बेरफ्ती हुई है तो कानून हरकत में आएगा, उसका एक्शन भी लिया जाएगा। अब मैं मॉब को इंगेज करने में मसरूफ़ था तो मेरे SC साहब मॉडल टाउन ST फ़ज़ा कमैल साहब वो भी आके नफरी के साथ, और क्योंकि ये क्लाइंट ऑर्डर सिचुएशन थी तो हमें करीबी थानों की नफरी को बुलाना होता है। तो उसके चंद सेकंड के बाद AST गुलबर्ग मैडम शहबानो भी आ गई। तो हमने इसी तरह जो नफरी इकट्ठी हो चुकी थी उनकी हेल्प से हमने एक पैसेज बनाया और मसलन लोगों को पुश किया, बैक पुश किया, और हमने एक दीवार की शक्ल दोनों साइडों से और गाड़ी को पीछे लेके आए, और मैडम AST गुलबर्ग ने उनको दुकान से निकाल के उस गाड़ी में शिफ्ट किया, और इस तरह वहाँ उनको वहाँ से लेके एक हिफाजती तहरीर में लेके एक से हम मुंतकिल करने में कामयाब हुए।
अभी जो हमारे सामने नफसियाती रवैया इस सूरत में सामने आया है, मैं तो इसे यही कहूँगी कि ये इल्म के फुकदान की वजह से है, इंसान की समझ की कमज़ोरी की वजह से है और मुआशरती रवैयों को ना समझने की वजह से सामने आया है। जितना आप मुआशरे की साइकोलॉजी की समझते हैं, जितना आप इनफरादी सतह पर मज़हब, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप दीन का लफ्ज़ भी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को डिसिप्लिन की शक्ल में इस्तेमाल किया है हदीस में। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि इंसान को अपने ज़हनी रवैयों को भी नज़्म व ज़ब्त के ज़रिए जो है वो बेहतर बनाना होगा। तो पहली जो उनसर है पहला इसका वो इल्म का फुकदान है, और दूसरा ये कि जो हमारे मुआशरे में राइट दीन की इंटरप्रिटेशन है, जिस तरह से दीन को और दीन की हिफाजत को जिस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, अब वो एक शायद एक पढ़े लिखे बाशऊर तबके के लिए तो इतना मसला ना पैदा कर रही हो, लेकिन अगर आप ऐसे तबके की तरफ जाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते हैं इस हवाले से, वहाँ पे रवैये जो है वो फिर उनके अंदर मुतशद्दिद रवैयों का आपको सामना करना पड़ता है। अब बात ये आ जाती है कि जब इस तरह का नफसियाती रवैया आपके सामने आता है तो उसमें रद्द अमल की नौइयत क्या होनी चाहिए। पहले तो ये है, मैं फिर कुरान पाक का हवाला दूंगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक़ुम बिनबअइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। इसमें समझने की बात यह है कि जब भी इंसान के पास कोई ऐसी खबर आती है, नबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो एक बड़ी खबर की बात की गई है। जब इस तरह के रिसोर्सेज से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो किसी भी इंसान का बुनियादी और पहला रद्द अमल ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जैसे कि आजकल आप लोग जब मैस मीडिया भी देखते हैं तो मैस मीडिया में फॉल्सिफिकेशन टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है कि कोई भी आने वाली मालूमात जो है उसको क्रॉस चेक किस तरह से किया जाता है, उसकी तौसीक किस तरह से की जाती है, उसकी तस्दीक किस तरह से की जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को बयान कहा है, और बयान अगर आप अरबी ज़बान में देखें तो बयान का मतलब होता है कि इंसान अपने अंदर इस तरह की काबिलियत पैदा करे कि वो सही और गलत का फ़र्क कर सके। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई इस तरह की ख़बर आती है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू आती है, तो मेरा तो पहला जो है वो बुनियादी इंसान होने के तौर पे जो आपका रद्द-ए-अमल होना चाहिए वो ये है कि आप उस चीज़ की तहकीक करें। पहली बात तो ये है कि दूसरा, अगर कोई ऐसा फ़ेल सरअंजाम दे रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, हमें उस तक अपना पैगाम पहुंचा देना चाहिए, कह देना चाहिए कि मेरी बहन या मेरे भाई, ये जो बात है ये इस तरीके से नहीं है, आप ऐसा ना करें। सिंपल और सादा तरीका यही होता है। अगर हम ये देखते हैं कि सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर वाज़ेह बात है कि जो रियासत के इदारे होते हैं, मिसाल के तौर पर पुलिस है, आप उनको मुत्तले कर देते हैं कि भाई इससे कोई नक्स अमन पैदा हो, कोई झगड़ा हो, कोई दहशतगर्दी हो या कोई फसाद हो, तो जब पुलिस को कह दिया जाए, बता दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी एक शहरी की होती है। उलमाए किराम का जो किरदार है वो हम कभी भी माइनस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे कोई मजहबी मामलात आते हैं तो वहाँ पर उलमा की ज़रूरत होती है, उनकी रहनुमाई की, दायात की। लेकिन उलमा को जो रवैया माशरे में अपना पेश करना चाहिए वो ये है कि वो जो रियासती इदारे हैं उनको वो फ़ौक रखें, यानी उनको सुपर रखें कि भाई ये बुनियादी तौर पर ये इदारे हैं, उनके माताहत फिर उलमा होते हैं। ऐसा नहीं है कि उलमा सबसे ऊपर हैं और रियासती इदारे उसके नीचे हैं। हम सब रियासती इदारों के, यानी जिसे हम कहते हैं ना कवानीन, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब उसके पाबंद हैं जो रियासत के साथ हमारा मुआहदा है। तो उलमा भी उसी के ही पाबंद होते हैं। तो उलमा पर जो तनकीद होती है वो इसी नुक्ते नज़र पे होती है कि वो कई जगहों पर शायद गैर इरादी तौर पर या गलत फहमी के साथ वो ये बात कर जाते हैं या ये मैसेज दे जाते हैं कि भाई अगर कोई मसला हो तो हमसे आप रब्ता करें। तो हमसे क्यों रब्ता करें? रब्ता रियासती इदारे से होना चाहिए, पुलिस से होना चाहिए। हाँ, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी उलमा की तो उलमा ये कहेंगे कि वहाँ पर हम अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो रहनुमाई हम मुहैया करेंगे। जहाँ पर इस्लाम आया सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, उस माशरे का जो कल्चर है वो यही है कि वो रूफ़ ताजी, जैसे कैलीग्राफी लिबास पर लिखे हुए थे, कुवैत से ये शुरू हुआ
फिर सऊदीया में अगर आप उम्रे पे जाएं, मैं गया हूँ, वहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर ख़वातीन ने ये पहना होता है लिबास। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि के ऊपर कोई रूफ ना लिखे हों, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, वाज़ेह बात है तकद्दुस होता है आयात का, तो कुरान की आयात कोई अपनी कमीज़ पर लिखवाता है, शर्ट पे, तो वाज़ेह बात है कि मुसलमान अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, इसको पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन ये है कि छोटी छोटी बातों पर मुश्तइल हो जाना और छोटी छोटी बातों को कहना कि जी ये अब हमारे जज्बात को पामाल किया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें इस पर अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए कि जो ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ था वो कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा इशू खड़ा किया जाए।